नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों को रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे के मौके पर देश के चिकित्सकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश के डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई। कई डॉक्टरों ने इलाज के दौरान अपने जीवन की आहुति दे दी। पीएम ने कहा, कोरोना के दौरान हमारे डॉक्टरों ने जिस तरह देश की सेवा की है वह अपने आप में एक प्रेरणा है। डॉक्टरों को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जब देश कोविड के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई लड़ रहा था तो डॉक्टरों ने लाखों लोगों की जान बचाई। कई डॉक्टरों ने अपने अथक प्रयासों में अपना बलिदान भी दिया है। मैं उन सभी आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपनी सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान हमने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 15,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। इस साल स्वास्थ्य सेवा के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटन है। देश में एम्स की संख्या बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य बजट इस साल दोगुना किया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले के समय में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी तरह नजरअंदाज किया गया, उससे भी आप परिचित होंगे। हमारी सरकार का फोकस मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। पीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने डॉक्टर्स के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए पिछले वर्ष ही कानून में कड़े प्रावधान किए। इसके साथ ही हम अपने कोविड वॉरियर्स के लिए फ्री इंश्योरेंस कवर स्कीम भी लेकर आए हैं। हाथरस रोटरी क्लब ने कोरोना में जंग लड़ रही जनता और उससे मिलने वाली मौत के बीच दीवार बनकर खड़े डॉक्टरों के लिए हवन यज्ञ किया और जान की बाजी लगाकर लड़ रहे डॉक्टरों को सम्मानित किया। डॉक्टर डे पर इस सम्मान को पाने वाले डॉक्टरों का कहना है कि इस महामारी में जान जोखिम में डालकर काम करने के बाद ऐसी संस्थाओं द्वारा जब सम्मान दिया जाता है तो इससे हौसला बढ़ता है और काम करने की इच्छा बढ़ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। 1 जुलाई को सरकार की इस महत्वपूर्ण पहल के 6 साल पूरे हुए। डिजिटल इंडिया पहल भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। कार्यक्रम केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद के उद्घाटन संबोधन से शुरू हुआ। लाभार्थियों ने वार्ता करने के बाद पीएम ने सभी को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि देश में आज की तरफ इनोवेशन का जुनून है। तेज वायरलेस इनोवेशन को अपनाना है, इसलिए डिजिटल इंडिया भारत का संकल्प है। पीएम ने कहा कि डिजिटल इंडिया अभियान के 6 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भारत के सामर्थ्य, भारत के संकल्प और भविष्य की असीम संभावनाओं को समर्पित है। पीएम ने कहा कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस के सिद्धांतों पर चलते हुए सरकार और जनता के बीच, सिस्टम और सुविधाओं के बीच, समस्याओं और सर्विस के बीच का गैप कम करना, इसके बीच की मुश्किलें कम करना और जन सामान्य की सुविधा बढ़ाना, ये संगम है रहा। पीएम ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, बिजली का बिल भरना हो, पानी का बिल भरना हो, इनकम टैक्स रिटर्न भरना हो, इस तरह के अनेक कामों के लिए अब प्रक्रियाएं डिजिटल इंडिया की मदद से बहुत आसान हो गई हैं और बहुत तेज। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कोरोना काल में जो डिजिटल सॉल्यूशन भारत ने तैयार किया है वो आज पूरी दुनिया में चर्चा और आकर्षण का विषय बना हुआ है। दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग ऐप में एक आरोग्य सेतु से कोरोना संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिली है। टीकाकरण के लिए भारत के कोविन ऐप में भी अनेकों देशों ने दिलचस्पी दिखाई है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया के लिए ऐसा मॉनिटरिंग टूल होना हमारी तकनीकी कुशलता का प्रमाण है। वन नेशन वन राशन कार्ड का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा है कि इससे प्रवासी कामगारों को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि उन्हें अब नए राशन कार्ड नहीं बनवाने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अभिनंदन करता हूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यूपी दौरा, कल से 3 दिवसीय उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे राजनाथ। रक्षा मंत्री कल दिल्ली से कानपुर आएंगे, एयरफोर्स के अफसरों के साथ बैठक करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में युगी मॉडल की तारीफ हुई, उत्तर प्रदेश की ऑस्ट्रेलिया में तारीफ हुई। ऑस्ट्रेलिया सांसद क्रेग कैली ने की यूपी की तारीफ। डेल्टा वेरिएंट को रोकने में यूपी सरकार की तारीफ की गई।
लखनऊ में वृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभियान की शुरुआत की। 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यूपी में 30 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य। वन महोत्सव का सीएम ने शुभारंभ किया। 7 जुलाई तक चलेगा वन महोत्सव। लखनऊ में इसका शुभारंभ हुआ। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश ने किया वृक्षारोपण। सफेद बरादरी के वीरांगना उदा देवी पार्क में किया वृक्षारोपण। अलीगढ़ नगर निगम ने अपने धौरा माफी निकट झामबाड़ा पर नगर निगम भूमि पर वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करके धूमधाम से वन महोत्सव मनाया। वन महोत्सव में नगर आयुक्त प्रेम रंजन सिंह ने अर्जुन, सागौन, नीम, आम और अशोक के 800 पेड़ लगाकर जीवन भर सींचने और सुरक्षा करने का संकल्प लिया। आगरा पहुंचे डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की। कोरोना काल में आगरा ने बेहतर काम किया। 2022 चुनाव में पिछला रिकॉर्ड भी टूटेगा। राम मंदिर ट्रस्ट पर लगे आरोपों पर ट्रस्टियों ने अपना पक्ष रखा। कहा कि कुछ लोग राम मंदिर निर्माण पर कर रही हैं राजनीति। ट्रस्ट ने कहा कि हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। लखनऊ में प्रियंका गांधी का नया दफ्तर बनकर हो रहा तैयार। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक जारी। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा कि यूपी में जनता चाहती है बदलाव। डीएम एसपी के जरिए सरकार कर रही है मनमानी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का आज जन्मदिन है। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें फोन करके बधाई दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें ट्वीट करके भी बधाई दी और कहा कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिवस की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। बागी बसपा विधायक असलम रायनी ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। लखनऊ में बीएसपी के बागी विधायक ने अखिलेश का जन्मदिन मनाया। बागी विधायक असलम रायनी ने मनाया जन्मदिन। बाबा विश्वनाथ की नगरी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वाराणसी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश का जन्मदिन मनाया। काशी में सपा के कार्यकर्ताओं ने हवन पूजन यज्ञ करके सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का जन्मदिन सुख, शांति, समृद्धि और उनके जीवन की लंबी दुआओं के साथ प्रार्थना की। चंदौली में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर हवन किया गया। अखिलेश यादव के दीर्घायु होने की कामना यहां पर की गई। कहा गया कि 2022 में अखिलेश यादव बने यूपी के सीएम। वाराणसी में एसपी कार्यकर्ताओं ने अखिलेश का जन्मदिन मनाया। खेला हुई के नारे के साथ मनाया गया जन्मदिन। गंगा की लहरों पर नाव पर सवार होकर काटा केक। आगरा में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का जन्मदिन। सपा शहर अध्यक्ष वाजिद निसार ने मनाया बर्थडे। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर मनाया जन्मदिन। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मुलायम को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बेचैनी महसूस होने के बाद उन्हें अस्पताल में लाया गया, जहां पर डॉक्टर्स की टीम उनका इलाज कर रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया ट्वीट। लिखा कि यूपी समेत देश भर में करोड़ों युवा बेरोजगार हैं। शिक्षित बेरोजगार पकौड़े बेचने को मजबूर हैं। आज से प्रशासनिक कार्य के लिए यूपी में खुले 9वीं और 12वीं तक के सभी स्कूल। छात्रों के आने पर रोक। शिक्षक व कर्मचारियों को ही आने की होगी अनुमति। वाराणसी में 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अभी बच्चों के स्कूल आने की परमिशन नहीं है। स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को पहुंचना होगा। नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे आज। डाक सेवाओं ने संचार के क्षेत्र में पूरी दुनिया में अपनी अहम भूमिका निभाई। वाराणसी परिक्षेत्र में लगभग 2400 डाकिया लोगों के दरवाजे पर हर रोज दस्तक लगाते हैं।
दो अपर पुलिस उपायुक्त के तबादले, श्रवण कुमार सिंह एडीसीपी ट्रैफिक लखनऊ बने और श्रवण कुमार पर यूपी 112 का अतिरिक्त प्रभार। दिगंबर कुशवाहा एसीडीपी विधानसभा सुरक्षा बने। एलडीए निरस्त करेगा 39 दुकानों का आवंटन। 10 साल से ज्यादा का समय बीतने के बाद भी आवंटी ने नहीं जमा किए पैसा। 2018 में सभी को दिया गया था नोटिस। कंचन मार्केट चौक 15 और बालागंज कॉम्प्लेक्स में 24 दुकानें होंगे निरस्त। इन सभी दुकानों पर अवैध कब्जा का चल रहा है कारोबार। एलडीए ने ई ऑक्शन में दुकान की होगी नीलामी। मुकुल गोयल के डीजीपी बनने से मुजफ्फरनगर में खुशी की लहर दौड़ गई है। उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। मां हेमलता भी बेटे की सफलता से बेहद खुश हैं। औरैया में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दिया इस्तीफा। 40 कार्यकर्ताओं ने एक साथ दिया इस्तीफा। बूथ अध्यक्ष, मंडल महामंत्री के पदों से इस्तीफा। मंडल मंत्री और सेक्टर अध्यक्ष के पदों से भी इस्तीफा। बीजेपी मंडल अध्यक्ष जितेंद्र सेंगर पर तानाशाही का आरोप। बेटूकांड के 3 आरोपियों पर रसूखा की कार्रवाई। डीएम आलोक तिवारी ने आरोपियों पर लगाया एनएसए। रमेश चंद्र, बबलू और शिवम दुबे पर लगा एनएसए। एनआईए के हत्थे चढ़े 2 संदिग्ध लश्कर तैयबा से बताया जा रहा है दोनों का लिंक। शामली में कैराना कस्बे के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। हैदराबाद से दोनों की हुई है गिरफ्तारी। बलिया में पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी पर केस दर्ज। बांसी रोड थाने में अंबिका चौधरी पर केस दर्ज। जिला पंचायत सदस्य को अगवा करने का आरोप। गाजीपुर बॉर्डर पर बवाल का मामला। अज्ञात 200 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। किसानों और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुआ था बवाल। कल गाजीपुर बॉर्डर पर किसान और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई थी झड़प। झड़प के बाद 200 अज्ञात किसानों पर कौशाम्बी थाने में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। उसी के चलते आज गाजियाबाद एसएसपी ऑफिस पर किसानों ने ज्ञापन देने के लिए डेरा डाल दिया। किसानों ने कहा कि बीजेपी के लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाए। गाजीपुर बॉर्डर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और किसानों के बीच भिड़ंत में वीके सिंह ने कहा है कि अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ किसान नेता गलत बयान दे रहे हैं। गाड़ियों में तोड़फोड़, अनुशासनहीनता और गुंडागर्दी है। हैदराबाद में 2 संदिग्धों की गिरफ्तारी का मामला सामने आया। कैराना के रहने वाले दोनों संदिग्ध पूर्व सैनिक मूसा खान के बेटे हैं। दोनों संदिग्ध हैदराबाद में कपड़ा फेरी का काम करते थे। उत्तर प्रदेश में 3 जुलाई को होने जा रहे पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सत्ताधारी पार्टी भाजपा व संयुक्त विपक्ष के बीच कई जिलों में कांटे की टक्कर है। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने डीएम और एसएसपी से मुलाकात की और जिला पंचायत का चुनाव निष्पक्ष कराने की मांग की। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद पार्क में आम आदमी पार्टी की 10 दिवसीय रोजगार गारंटी पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा प्रयागराज से लखनऊ तक के लिए निकाली गई। रोजगार गारंटी पदयात्रा CYSS के प्रदेश अध्यक्ष वंशराज दुबे के नेतृत्व में निकाली गई, जिसको आप पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीतापुर में महोली तहसील क्षेत्र के सैनिक संजीवनी पब्लिक स्कूल ने कोविड-19 से प्रभावित हुए परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए। संस्था संचालक ने कहा कि कोरोना काल में अनाथ बच्चों को फ्री शिक्षा दी जाएगी। गाजियाबाद के वैशाली स्थित अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी हुई है, जिसके बाद एक महिला का ऑपरेशन रोबोट के जरिए किया गया। रोबोट के जरिए से महिला का किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। अंबेडकर नगर जिले के मालेपुर थाना क्षेत्र में प्रलोभन देकर सैकड़ों परिवारों की ईसाई बनाने का मामला सामने आया है। हिंदू संगठनों ने धर्मांतरण के मामले में स्थानीय पुलिस पर लापरवाही और मिलीभगत का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय भाजपा नेताओं ने आईजी जोन अयोध्या से भी इसकी शिकायत की है और विश्व हिंदू परिषद के प्रशासन को ज्ञापन देकर थानाध्यक्ष मालीपुर पर कार्रवाई की मांग की है।
आगरा में शहीद की पत्नी ममता रावत धरने पर बैठी हैं। सरकार द्वारा मांगे पूरी न होने पर धरना दिया। पुलवामा हमले में शहीद हुए थे कौशल रावत। मुजफ्फरनगर में विवाहिता के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। विवाहिता से कहासुनी को लेकर हुई मारपीट 15 दिन पहले का बताया जा रहा है वीडियो। मथुरा में साधु ने महिलाओं से लाठी डंडों से मारपीट की। महिलाओं के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। थाना क्षेत्र के गिरिराज परिक्रमा मार्ग की है घटना। मेरठ में बाबा की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक हत्यारोपी को गिरफ्तार करके उसके पास से ईंट बरामद की है। श्रावस्ती में राप्ती नदी के कटान को रोकने के लिए बन रहा बांध। जिला प्रशासन कर रहा है बांध का निर्माण। ईंट की जगह बोरियों में डाली जा रही है मिट्टी। ग्रेटर नोएडा में बिजली घर पर ग्रामीणों का हंगामा। पिछले 3 दिन से बिजली न आने पर ग्रामीणों में गुस्सा। ग्रामीणों ने जीटी रोड जाम करके किया हंगामा। बादलपुर थाना क्षेत्र का मामला। हरदोई में पुलिस ने अपनी गलती छुपाने की कोशिश करते हुए वाहन समेत 4 युवकों को जबरन थाने में लाकर खड़ा करके उनका उत्पीड़न किया। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र में युवक के साथ मारपीट की गई, जिसके बाद इलाके में माहौल गर्मा गया। दर्जन भर से ज्यादा हिंदू संगठन के द्वारा चौकी खिरनी गेट का घेराव किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने बताया कि कैंटर निकलने को लेकर विवाद हो गया था, जिसमें एक युवक के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है और मामले में कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर में महिला ने घर में जहरीला पदार्थ खाया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। घरेलू कलह की वजह से महिला ने खाया जहर। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक बच्चे समेत 3 लोग जख्मी। चुनाव में वोट न देने को लेकर हुई थी फायरिंग। प्रधान पद के प्रत्याशी समेत 5 लोगों ने की फायरिंग। आगरा में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग। गोली लगने से किशोर की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। बुलंदशहर में नलकूप का कुआं बैठने से किशोर की दबकर मौत हो गई। जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर से चलाया गया रेस्क्यू अभियान। अनूप शहर के नेतानगर गांव का मामला। श्रावस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत हो गई, कई घायल। सभी घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। बाराबंकी में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। हेड कांस्टेबल सौरभ सिंह की मुठभेड़ में हुए घायल। मुठभेड़ में तमंचा और बाइक पुलिस ने की बरामद। आपकी सीएम तीरथ सिंह रावत को चुनौती। सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे कर्नल कोठियाल। अजय कोठियाल ने गंगोत्री से चुनाव लड़ने की है घोषणा। गंगोत्री विधानसभा उपचुनाव में अगर मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत उम्मीदवार होते हैं तो आम आदमी पार्टी भी कर्नल अजय कोठियाल को चुनाव लड़ाएगी। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। मुख्यमंत्री अगर गंगोत्री सीट से चुनाव लड़ेंगे तो वह भी पूरे दमखम के साथ वहां से चुनाव लड़ेंगे। आप प्रदेश प्रवक्ता नवीन पेरुशाली ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को सीधे चुनौती देते हुए कहा है कि गंगोत्री विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल उनसे सीधा मुकाबला करेंगे। बाजपुर पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने लगातार सामने आ रहे धर्मांतरण के मामले पर बड़ा बयान दिया है। कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा है कि जल्द ही प्रदेश सरकार धर्मांतरण पर कानून बनाएगी, जिससे लव जिहाद जैसी घटनाओं को होने से रोका जा सके। बाजपुर पहुंचे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कश्मीर में सिख समाज की 2 छात्राओं का जबरन धर्मांतरण कराए जाने पर निंदा व्यक्त की और बाजपुर यूपी की तर्ज पर लव जिहाद। अरविंद पांडे ने कहा कि प्रदेश सरकार धर्मांतरण पर कानून बनाने का विचार कर रही है और जल्द ही इस पर कानून को लागू किया जाएगा, जिससे धर्मांतरण की घटनाओं पर रोक और आरोपियों को सजा दी जा सके। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में 2 विद्यालयों और सीबीएसई बोर्ड के संबंध करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित अटल उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में मसूरी के धनानंद राष्ट्रीय इंटर कॉलेज का उद्घाटन किया।
इस मौके पर मसूरी धनानंद राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रवि उनियाल ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का स्वागत किया। बाजपुर में ग्राम खमरिया में कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने करीब 31 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क का लोकार्पण किया। वहीं इससे पहले कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने केंद्र सरकार की हर घर नल से जल योजना के तहत केलाखेड़ा के ग्राम सरकड़ी में योजना का शिलान्यास किया।